ड्यूड्स, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है जब भी आपके सामने हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले का जिक्र होता है? ये तो श्योर है आपके माइंड में चीखती चिल्लाती आवाजें, चारों तरफ विनाशक धुआं ही धुआं और खतरनाक गैसें और मौत का एक बेहद ही डरावना मंजर सामने आता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस दुनिया में कोई और ऐसा बॉम्ब या वेपन है जो कि इस परमाणु हमले से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है, जिसमें लगभग 80,000 लोग तो इमीडिएटली मर गए और हजारों लोगों ने धीरे धीरे रेडिएशन एक्सपोजर के कारण दम तोड़ दिया। आप इस हमले के बाद के मंजर का इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर मरे हुए आधे से ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज तो अब तक नहीं मिली। लोगों का मानना है कि ये हमला इतना खतरनाक था कि कुर्सी पर बैठे लोगों को खड़ा होने तक का मौका नहीं मिला और इस तबाही का प्रकोप आज भी जापान की जमीन पर साफ देखा जा सकता है। अब आप इन सारी चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 2200 किलो की लिटिल बॉय नाम के परमाणु बॉम्ब ने उस समय कितनी ज्यादा तबाही मचा दी थी, जिससे दुनिया आज भी परमाणु बॉम्ब का नाम सुनने से कांपने लगती है। ड्यूड्स, इन सारी चीजों को जानने के बाद अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि आज के समय में धरती पर एक ऐसा बॉम्ब भी इन्वेंट हो गया है जो कि हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बॉम्ब की कंपैरिजन में 3800 गुना ज्यादा पावरफुल है। ड्यूड्स, ये बॉम्ब 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना नहीं, बल्कि उस एटम बॉम्ब की कंपैरिजन में 3800 गुना ज्यादा विनाशक और खतरनाक है। इस बॉम्ब का नाम है जार बॉम्बा। अब आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, इस बॉम्ब को द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। इस बॉम्ब को सोवियत यूनियन के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका वेट लगभग 27,000 kg और इसकी लेंथ 26 फीट है और इस बॉम्ब में से 50 से 58 मेगाटन ऑफ TNT एक्सप्लोड होती है। ड्यूड्स, TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो कि एनर्जी को डिस्क्राइब करने का एक तरीका होता है जो कि एक्सप्लोजन के बाद रिलीज होती है। जब जार बॉम्बा ब्लास्ट होता है उसके बाद 50 से 58 मेगाटन ऑफ TNT इस विस्फोट में रिलीज होती है, जबकि हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें लगभग 15 से 16 किलोटन एनर्जी ही रिलीज हुई थी, जिसने हिरोशिमा का 90% भाग तुरंत साफ कर दिया था, जो कि जापान की 7वीं सबसे बड़ी सिटी थी। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जार बॉम्बा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जहां हिरोशिमा में ब्लास्ट हुए बॉम्ब में से 15 से 16 किलोटन ऑफ TNT एक्सप्लोड हुई थी, वहीं जब जार बॉम्बा का परीक्षण किया गया था तब इसमें से लगभग 50 से 58 मेगाटन ऑफ TNT रिलीज हुई थी, जो कि उस एटम बॉम्ब की कंपैरिजन में 3800 गुना ज्यादा है। और जब रसिया ने 30 अक्टूबर 1961 को इसका परीक्षण किया था तो ये मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि इसे आप 1000 किलोमीटर दूर से भी देख सकते थे और तभी से इस बॉम्ब को अब तक इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे पावरफुल और खतरनाक बॉम्ब्स में से एक माना जाता है और ये बॉम्ब केवल रसिया के पास है। ड्यूड्स, जार बॉम्बा ब्लास्ट होने के बाद इसका एक्सप्लोजिव जमीन से 60 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाता है। आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि एक एरोप्लेन जो कि आमतौर पर 35,000 फीट यानी 10 से 10.5 किलोमीटर के आसपास की हाइट पर उड़ते हैं, तो जार बॉम्बा की हाइट है 60 किलोमीटर। मतलब अगर ब्लास्ट के टाइम पर कोई एरोप्लेन भी अगर ऊपर उड़ रहा होगा तो वो भी नीचे आ जाएगा। हिरोशिमा वाले ब्लास्ट के कंपैरिजन में जार बॉम्बा कुछ ऐसा दिखता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जार बॉम्बा जिस जगह पर ब्लास्ट होगा उस जगह से चारों तरफ का 160 किलोमीटर तक का एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि इस जगह पर जार बॉम्बा को गिराया गया तो 160 किलोमीटर नॉर्थ, 160 किलोमीटर साउथ, 160 किलोमीटर ईस्ट एंड 160 किलोमीटर वेस्ट, कुल मिलाकर 160 किलोमीटर की रेडियस में जो कुछ भी आ जाएगा वो चला जाएगा। और ये रेडियस जो मैंने आपको बताई है 160 किलोमीटर, ये फिक्स नहीं होती। ये बॉम्ब के साइज और उसके वेट के अकॉर्डिंग कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अब आप ही बताइए कि जार बॉम्बा कितना ज्यादा पावरफुल और विनाशकारी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में कभी ऐसा टाइम ना आए कि लोग इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाएं कि वो इन सारी चीजों का यूज सिर्फ एक दूसरे को अपनी पावर दिखाने के लिए या फिर किसी को हराने के लिए करने लगे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कुछ टाइम बाद जब एलियंस का UFO हमारी अर्थ से होता हुआ गुजरेगा तो वो भी बड़े हैरत के साथ आपस में बात करते हुए पूछेंगे कि धरती पर इंसान रहते थे, दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि ड्यूड्स, हमारी नेचर को और क्लाइमेट सिस्टम को इम्बैलेंस करने के लिए 9 से 10 जार बॉम्बा ही काफी हैं और नेचर इम्बैलेंस मतलब ह्यूमन इम्बैलेंस। तो ड्यूड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ यू वांट नॉट टू मिस अनदर इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड एजुकेशनल वीडियो, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।